दिस इज क्षितिज चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एकेडमी। तो जनरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपको पता है कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी में एक्चुअल में हम लोगों ने बात किया था कि कुछ अजम्पशंस के बारे में कि भाई फ्लो जैसा हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, फ्लूइड हमारा आइडियल फ्लूइड होना चाहिए और इररोटेशनल फ्लूइड होना चाहिए। तो इसी के आगे हम लोग लेक्चर ड्रॉ करेंगे, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। अब जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सपेक्टिव टू बोर्ड्स और जेई और नीट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरम एक्चुअल में कुछ अलग चीज आपको बताता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम का, फिर हम लोग जनरली इसका डेराइव करेंगे और फिर इसका इक्वेशंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम लोग। तो जनरली आपको पता होगा कि हम लोग अभी फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब फ्लूइड हमारा मोशन में होता है तो उस टाइम जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। उसी का कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर है। और फ्लूइड स्टैटिक्स का लेक्चर आगे भी अपलोड होगा। फ्लूइड स्टैटिक्स में मतलब क्या होता है कि जो फ्लूइड हमारा रेस्ट पर होता है उस टाइम हम फ्लूइड की जब स्टडी करते हैं तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है। तो जनरली थोड़ा सा बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की, वही सब उठाएंगे लेक्चर को आगे, ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स की हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो हमें पता है कि मान के चलो कि हमने कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप उठा लिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कुछ पाइप उठा लिया, ये हमारा बेस है। यहां से हाइट हमने ले ली बेटा h1 हाइट ले ली, और यहां से हमने हाइट ले ली h2 हाइट ले ली, यहां से हमने हाइट h2 ले ली, ठीक है। यहां से हमने हाइट h2 ले ली। अब एक चीज बताइए जरा, इस पॉइंट और इस पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है यहाँ पर ये रेगुलरली क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ये जो फ्लूइड है रेगुलरली आपका यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो दो पॉइंट के बीच का प्रेशर आपको बताना है, बता पाओगे क्या। फ्लूइड आपका रेगुलरली फ्लो कर रहा है तो दो पॉइंट के बीच का आपको प्रेशर बताना है। फ्लूइड डायनेमिक्स की कंडीशन है, उसी में लेक्चर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड तुम्हारा फ्लो कर रहा है, तो बताओगे कि सर हम तो बता लेंगे, बताओ बेटा। तो इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा सर। तो इस मान सर सपोज कर लो कि इस पॉइंट का प्रेशर P1 है और सपोज कर लो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है P2 है। दो पॉइंट का प्रेशर हम दोनों ने सपोज कर लिया। तो सर प्रेशर डिफरेंस हमारा होगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H1, या फिर ऐसे लिख लो H2 माइनस H1। दो पॉइंट का प्रेशर ये होगा सर, यही है हमने पढ़ा था बेटा। ये आपका जो कंडीशन है प्रेशर का रो जी एच, जो एच क्या है हाइट का डिफरेंस, ये फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन है। वही मैं बता रहा था आपको, ये किसकी कंडीशन है आपकी, फ्लूइड स्टैटिक्स की कंडीशन है कि हम डायरेक्टली जो प्रेशर है वो रो जी एच करके निकाल लेते हैं। रो जी एच और हाइट का डिफरेंस, ये क्या है तुम्हारा हाइट का डिफरेंस लेके निकाल लेते हैं, हाइट का डिफरेंस। लेकिन ये फ्लूइड डायनेमिक्स में वैलिड नहीं है। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो दो पॉइंट के बीच का प्रेशर हम इस तरह नहीं निकाल सकते। केवल और केवल फ्लूइड स्टैटिक की कंडीशन में हम इस तरह का प्रेशर निकाल सकते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स की कंडीशन में हम इस तरह का प्रेशर नहीं निकाल सकते। तो हम करेंगे क्या। तो जनरली बर्नौलीज जी ने यही बताया कि अगर किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो दो पॉइंट के बीच का प्रेशर निकालने का उन्होंने इक्वेशन दिया, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। और जो थ्योरम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो जनरली जब फ्लूइड फ्लो होगा और फ्लूइड फ्लो होने के दौरान दो पॉइंट के बीच का प्रेशर हमें निकालना है, उसको हम बोलते हैं बेटा, उस थ्योरम को जनरली बर्नौलीज ने दिया और वो प्रेशर हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम लोग आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ में है, डायरेक्ट ये प्रेशर फॉर्मूले से हम फ्लोइंग फ्लूइड के बीच का प्रेशर हम नहीं निकाल सकते, इसके लिए बर्नौलीज जी ने थ्योरम दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं कि जो बर्नौलीज थ्योरम होता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किस पे बेस्ड होता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है हमारा बर्नौलिस थ्योरम, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको पता ही है। चलो आगे लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने बनाया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमने पाइप बनाया, ठीक है। इसका एरिया हमने मान लिया A1 और इसका एरिया हमने मान लिया A2 मान लिया, ठीक है। इसका एरिया A1 मान लिया, इसका एरिया A2 मान लिया। ये हमने कोई बेस लाइन बना दी, ये हमने बेस लाइन बना दी। इस पॉइंट से बेस लाइन तक की हाइट हमने मान ली बेटा H1 और इस पॉइंट से बेस लाइन तक की हाइट हमने मान ली बेटा H2, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट से जो वेलोसिटी आ रही है उसको हमने मान लिया V1, फ्लो ऑफ फ्लूइड की जो वेलोसिटी आ रही है इसको हमने मान लिया V1, और एरिया ऑफ सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो वेलोसिटी फ्लोइंग फ्लूइड की जा रही है उसको हमने मान लिया बेटा V2 मान लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। रेगुलरली फ्लो फ्लूइड का क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे? फ्लो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, हमको इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, ठीक है। जस्ट समझो कि वीडियो रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली तो रेगुलरली इसमें से पानी क्या हो रहा होगा बेटा? फ्लो हो रहा होगा। रेगुलरली इसमें पानी क्या हो रहा होगा तुम्हारा? फ्लो हो रहा होगा। और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हमने पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद जो लिक्विड के पार्टिकल है कुछ यहाँ पर आके अटक गए होंगे। अरे भाई लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पे लाके अटक गए होंगे। हमने इसको नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया A, हमने इसको नाम दे दिया बेटा A। कोई दिक्कत? लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पे आके अटक जाओगे। रिकॉर्डिंग पॉज करा, लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पे आके अटक गए, फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, लिक्विड के पार्टिकल आगे बढ़ा। तो हमने बोल दिया कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में A डैश आगे बढ़ गए होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल आके रुके होंगे, यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल आके रुके होंगे। हमने बोल दिया कि सर यहाँ के पार्टिकल B है, और रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया तो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर कितने हो गए तुम्हारे? यहाँ पर आगे बढ़ गए तो और तुम्हारे हो गए B डैश। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं भाई। लिक्विड तुम्हारा फ्लो कर रहा है, लिक्विड तुम्हारा रेगुलरली फ्लो कर रहा है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जस्ट समझो कि ये लिक्विड की क्या हो रही है? तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और हमने लिक्विड की रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया। पॉज कर दिया तो यहाँ पर पार्टिकल आगे इकट्ठे हो गए। फिर रिकॉर्डिंग ऑन करी तो डेल्टा टी टाइम में हमने देखा कि ये पार्टिकल A डैश आगे आ गया, और यहाँ पे जो पार्टिकल थे डेल्टा टी टाइम में कहां पर आ गए? B डैश पर आ गए। जस्ट असम्पशन लिया हमने अपने चीजों को एनालिसिस करने के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब बात करते हैं बेटा कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। तो आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, वर्क बाय एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, let me change the color of pen. according to the work energy theorem, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो बहुत बढ़िया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें पता करना है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं फ्लूइड के अंदर, कितने फोर्सेस लग रहे हैं फ्लूइड के अंदर। ये सारे फोर्सेस का हमको क्या करना पड़ेगा? पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थोड़ा इमेजिन करो कि आगे का जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है। आगे के जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं आगे तभी बढ़ रहे हैं जब पीछे के फ्लूइड पार्टिकल उनको धक्का मार रहे होंगे। भाई आगे के फ्लूइड पार्टिकल तभी आगे बढ़ रहे हैं जब पीछे के फ्लूइड पार्टिकल उनको धक्का मार रहे हैं। दैट मींस फ्लूइड दूसरे फ्लूइड पार्टिकल पे क्या लगा रहा होगा बेटा? प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, तो वर्क डन बाय फ्लूइड, वर्क डन बाय, सबसे पहले हम निकालते हैं वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर कितना होगा? वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर
चलो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर निकालते हैं। तो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, पहला तो वर्क डन क्या होगा बेटा कि ये वाला फ्लूइड पार्टिकल ए से ए डैश गया, वर्क डन बाय फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ए डैश। दूसरा फ्लूइड पार्टिकल बी से बी डैश गया, तब भी वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन बी से बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ था? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम्हें पता होगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन आपका क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और तुम्हें पता है कि फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं क्या? फोर्स को हम लोग प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या फोर्स की जगह पे? चलो तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो बात करते हैं वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ए डैश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर हमने लेट सपोज किया कि यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा बेटा, P1, तो प्रेशर P1 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ, ये A1, तो प्रेशर इनटू एरिया, तो P1 A1, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस करा, ये कितना तुम्हारा डिस्प्लेस करा, तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, कितने टाइम में डिस्प्लेस करा बेटा, ये डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेस करा, तो डिस्प्लेस यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो V1 डेल्टा टी। कोई दिक्कत कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट करा तुम्हारा, V1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस सेम एज इट इज बी से बी डैश फ्लूइड पार्टिकल कितना गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर कितना है इस जगह का हमने ले लिया कि इस जगह का तुम्हारा प्रेशर है P2 ले लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया कितना है तुम्हारा A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और कितना ये आगे बढ़ गया, कितना ये आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो कितना हो जाएगा बेटा, V2 डेल्टा टी। अरे वेलोसिटी V2 है, डेल्टा टी टाइम में आगे बढ़ा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V2 डेल्टा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया V2 डेल्टा टी, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। चलो अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये वाला जो पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल पे आगे फोर्स लगाया होगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ये वाला जो पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल, इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा, लेकिन बढ़ा तो आगे ही होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो क्या यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। और ऐसे भी समझो यार कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे फिर से इसको लिख देते हैं, वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं हम लोग कि आपको पता होगा कि हम इसको और इसको रीअरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि मास कितना होता है बेटा, मास होता है तुम्हारा, यहाँ पर हम कॉर्नर पे लिख रहे हैं, मास क्या होता है, रो इनटू वॉल्यूम होता है। अरे होता है भाई, तो मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा बेटा, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया मान के चलो कि इधर साइड का हम एरिया ले रहे हैं, इस फर्स्ट और ये सेकंड हमने मान लिया, तो फर्स्ट साइड का एरिया ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है बेटा, सॉरी हाँ, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू लेंथ। और लेंथ कितना ये ट्रेवल करा तुम्हारा, V1 डेल्टा टी। कोई दिक्कत? जितना मास एंटर किया इतना मास एंटर किया, तो A1
यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 V1 डेल्टा टी की जगह पे हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय रो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज पता है कि आपको जितना मास एंटर करा उतना ही मास लीव कर गया होगा, तो दैट मीन्स ये किसके बराबर होगा? चलो जितना मास कितना लीव करा ये भी लिख लेते हैं। मास कितना लीव करा तो रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना क्रॉस सेक्शन होगा A2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा V2 डेल्टा टी। तो A2 V2 डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A2 V2 डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय रो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी इक्वेशन को हम पकड़ते हैं P1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 V2 डेल्टा टी। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे जगह भी कम बची है, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो जो तुम्हारा वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स आया था वो कितना आया था बेटा? P1 V1 A1 V1 डेल्टा टी, P1 A1 V1 डेल्टा टी आया था, ठीक है। P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। और हमें ये भी पता था कि यहाँ पर क्या आता है A1 V1 डेल्टा टी किसके बराबर आ गया था? तुम्हारा मास डिवाइडेड बाय रो के बराबर आ गया था, जो कि किसके बराबर था? A2 V2 डेल्टा टी के बराबर। तो वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स कितना आ गया तुम्हारा? P1, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय रो माइनस P2, और इसकी जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय रो। अरे भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा? वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर हो गया मास अपॉन रो को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया तुम्हारा P1 माइनस P2। लेट देम इक्वेशन नंबर 1। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब इस इक्वेशन को हम बॉक्स के अंदर, प्यारे से बॉक्स के अंदर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। एक इक्वेशन हमारी बन गई कि फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा? M डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे पहले ये देखते हैं कि वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया कि M डिवाइडेड बाय रो कितना आया था तुम्हारा? अरे सर कितना आया था तुम्हारा? वर्क मास डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2 कितना आया था तुम्हारा, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हाइट का यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पे हाइट का भी डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स भी होगा। तो अब हम लोग निकाले जा रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो तो बात करते हैं हम लोग इसकी वर्क डन बाय ग्रेविटी की। यहाँ पे हम कॉर्नर पे निकाल देंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने के लिए भाई। तो हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी की हम लोग बात करते हैं। चलो आपको पता है जब हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी पढ़ा था तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसा वर्ड फिजिक्स में डिफाइन नहीं होता, डिफाइंड होता है तो उसका चेंज डिफाइंड होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 पॉइंट के लिए क्या होता है आपके डिफाइंड होता है, ठीक है। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो हमें पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है बेटा? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और क्योंकि ग्रेविटी हमारा कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी हमारा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ग्रेविटी वाला फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। चलो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय, इसको माइनस हटा देते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर माइनस से काम करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चलो बहुत बढ़िया।
थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। यहाँ पे हम डायग्राम बनाना पड़ता है और इसको हम एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसको। यार इसको एक जगह पे कोने में लिख के हम इसको एक काम करते हैं, हम हटा देते हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, हम हटा देते हैं। यहाँ पे कोने पे लिख देते हैं यहाँ पर ना, इसका प्रेशर डिफरेंस हम जो आया था, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर जो आया था हमारा, क्या आया था, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर आया था तुम्हारा m डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2। इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर और देखते हैं। ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, ठीक है। जो फ्लूइड था तुम्हारा A से A डैश आगे बढ़ा था, और यहाँ पे जो फ्लूइड था तुम्हारा B से B डैश आगे बढ़ा था। ये तुम्हारा बेस लाइन था, यहाँ से हमने हाइट h1 ले लिया था, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 था, यहाँ पे हाइट कितना ले लिया था बेटा हमने, h2 ले लिया था, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी, और यहाँ पे एंटरिंग वाली वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी। ये चार सारी चीज थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी सर कि जो हमारा लिक्विड है स्टोर्ड कहां पर है, ए से ए से बी डैश तक स्टोर्ड है, ए से बी डैश तक स्टोर्ड है। तो पहले जो लिक्विड था तुम्हारा ए बी था, डेल्टा टी टाइम पे कहां पर आ गया बेटा, आगे बढ़ गया, ए डैश बी डैश आ गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, जो पानी हमारा स्टोर्ड है, जो लिक्विड हमारा स्टोर्ड है वो ए बी में स्टोर्ड होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये होगी। तो हम ये लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी U ऑफ ए बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, इतने में पानी स्टोर्ड हो गया, तो U ऑफ ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत है आता? कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है लेकिन एकदम मजा आ जाएगा ये डेरिवेशन करके। चलो बात करते हैं हम। अच्छा एक चीज बताओ, ए बी तक हम कैसे जा सकते हैं, ए डैश बी तक जा सकते हैं। ए बी तक हम कैसे जा सकते हैं, ए डैश जाए पहले, फिर ए डैश बी जाए। चलो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए डैश गए तो इसको हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश, फिर ए डैश बी, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश तक कैसे जा सकते हैं, ए डैश बी डैश तक कैसे जा सकते हैं, ए डैश बी प्लस हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी और फिर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बी डैश। अंदर से माइनस वाला साइन नेगेटिव हो गया, ये से ये मर गया, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बी डैश। देखो ये बिल्कुल प्योर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकलनी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकलनी है। चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बी डैश। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश कितना होगा बेटा, कोई नहीं हो जाएगा तुम्हारा एम जी, और हाइट कितनी है यहाँ की h1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी बी डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा एम जी, और हाइट कितनी है तुम्हारी h2। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स कितना हो जाएगा तुम्हारा एम जी h1 माइनस h2। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स। इसको भी भैया बॉक्स में बंद करते हैं, हमारा इसको भी हम बॉक्स में बंद करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एक हमें मिला था वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, कितना आया था बेटा, m डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 था। दो फोर्सेस हम लोगों ने निकाल लिए, ग्रेविटी फोर्स निकाल लिया, एक फ्लूइड फोर्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। चलो अब क्या करें सर, अब कुछ मत करो, अब वर्क एनर्जी थ्योरम में रख दो। चलो आगे रखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग इसको रखते हैं। चलो तो हमें पता है क्या था हमारा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या था बेटा, वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन बाय फ्लूइड फोर्स कितना आया था तुम्हारा, m डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला फोर्स कितना आया था तुम्हारा, तो ग्रेविटी वाला फोर्स आया था तुम्हारा m g h1 माइनस h2 इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलो काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग देखते हैं। पहले फ्लूइड कहाँ पे स्टोर था बेटा, ए बी पर, फिर कहाँ पर आ गया, ए डैश बी डैश पर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तुम्हारी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी तुम्हारी, ऐसे लिखते हैं ना इसको, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2 प्लस mg h1 माइनस h2। चलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी तुम्हारी, तो हमने बताया काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी, a डैश b डैश। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमने लिखी काइनेटिक एनर्जी ऑफ a डैश b डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पानी पहले कहाँ स्टोर था, यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2 प्लस mg h1 माइनस h2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश तक कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो ए डैश बी 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 डैश ऐसे पहुंच सकते हैं, ए डैश बी 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 डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी कैसे पहुंचेंगे, ए बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी कैसे पहुंचेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी पहुंचेंगे ए डैश बी और ए डैश बी, ए डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश माइनस ए डैश बी, ए डैश बी। अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए बी तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो ए डैश प्लस ए डैश बी, यही तो किया है ना, ए डैश प्लस ए डैश बी माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे साइन क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो गया। चलो कुछ मर रहा है, ए डैश बी और यहाँ पे ए डैश बी मर गया, तो यहाँ पे बचा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश कितना होगा बेटा, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये चीज हम एज इट इज लिख देते हैं, मास डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2 प्लस mg h1 माइनस h2। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम कॉर्नर पे इसको लिखते हैं, फिर से कॉर्नर पे हम इसको लिखते हैं। कुछ मर रहा है क्या, मारी दो यहीं पर, मास से मास, ये m से m मर जाएगा, यहाँ पर ये से ये मर जाएगा। बहुत बढ़िया। और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ नहीं हो रहा। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो प्लस G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चलो बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V1 P1 माइनस P2 प्लस रो G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। चलो इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मंजिल के करीब है हम लोग बेटा। P1 माइनस P2 प्लस रो G H1 माइनस रो G H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब बस कुछ नहीं करना बेटा, पहली वाली टर्म को एक साथ रख लो, दूसरी वाली टर्म को एक साथ रख लो। चलो इधर करते हैं। तो P1 इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, P1 है, और इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ रो GH1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। दैट इज अ बर्नौलिस इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं बेटा आपका बर्नौलिस इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस रो GH1, तो इसको हटाते हैं, P1 प्लस रो GH1, यहां पे लिख देते हैं P1 प्लस, लिखने नहीं दोगे भाई, चलो यहां पे लिखते हैं P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज अ बर्नौलिस इक्वेशन। तो जनरली थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन बोर्ड्स में भी पूछता है, और डेरिवेशन आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए आना चाहिए क्योंकि अंदर बहुत सी चीजें पता चलती है। इस चीज को देखा कितना बड़ा गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड गया, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने जाना। तो जनरली बर्नौलिस इक्वेशन हमारा यही कहता है कि जब भी लिक्विड फ्लो होता है तो उस टाइम जो प्रेशर डिफरेंस है निकालना, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ना कि फ्लूइड स्टैटिक वाला फॉर्मूला लगा के। यही चीज बर्नौलिस ने भी बताई थी, है ना। इसके आगे कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके, वो एप्लीकेशंस क्या है इसके, शायद वेंचुरी मीटर है और स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। और भी हम लोग इंजीनियरिंग में इसका पढ़ते हैं, ऑरिफिस ट्यूब, शायद हाँ ऑरिफिस ट्यूब वगैरह पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। शायद बोर्ड्स लेवल में आपको वेंचुरी मीटर पढ़ना है और स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ना है। देन इसके आगे आपका होगा स्टोक्स थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी। ये आगे के लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। तो होप आपको समझ में आया होगा ये सारी डेरिवेशंस। ठीक है क्लास, तो यहीं पे अपना क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।